React with Manu, Rolanda Mao, video पे reaction जैसे मचाए। हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि रमजान का महीना चल रहा है और आप सबको पता है कि रमजान महीना जो है मुसलमानों के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस्लाम में रमजान के क्या मायने रखते हैं ये सब भली भांति जानते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ मुस्लिम ही नॉन मुस्लिम को भी पता है कि रमजान हर एक मुसलमान के लिए क्या मायने रखता है। सबको मैं बता दूं कि इस बार रमजान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम कबूल किया, और ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज हैं, कुछ नामचीन लोग हैं जिनकी आज हम वीडियो लेकर आए हैं, जिनकी लिस्ट लेकर आए कि किन्होंने इस्लाम कबूल किया इस पाक महीने रमजान में। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वक्त आबादी के हिसाब से दुनिया का जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी, मतलब के ईसाईयत। मगर जहां तक मामला सबसे तेजी के साथ बढ़ने का है, सबसे तेजी के साथ फैलने का है, तो वो रिलीजन है इस्लाम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो तेजी से फैलने की स्पीड है, ये भी हर गुजरते वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वैसे तो हर साल ही हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग इस्लाम को अपनाते हैं, इस्लाम को कबूल करते हैं। मगर दुनिया भर में पाए जाने वाले इन हजारों और लाखों लोगों में से ऐसे लोगों का नंबर भी बहुत बड़ा होता है कि जो अपने फील्ड में बहुत माहिर होते हैं, अपने फील्ड में दुनिया भर में पॉपुलर होते हैं, मतलब कि कोई इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटी होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया के कुछ ऐसे ही मशहूर लोगों, या दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसे ही सेलिब्रिटी से मिलवाने जा रहे हैं कि जिन्होंने पिछले साल यानी 2024 के रमजान में इस्लाम अपनाया था। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम है शॉन किंग का। ये एक अमेरिकी राइटर, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन है। अमेरिका में इनका नाम काफी चर्चा में रहता है और इन्होंने 2024 के रमजान के महीने में अपने यहाँ की एक लोकल मस्जिद में अपनी बीवी के साथ में इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम को अपनाने के पीछे इन्होंने जो कुछ कारण बताए थे, उनमें से एक तो इनकी वो रिसर्च थी कि जो इन्होंने इस्लाम में इक्वेलिटी और इस्लाम का जो जस्टिस सिस्टम है उस पर की थी। जबकि दूसरी चीज इन्होंने फिलिस्तीनी लोगों को बताया था कि उन्होंने मुझको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। उनके ईमान ने, उनके अकीदे ने किस तरह से इजराइल के लाख जुल्मों सितम के बावजूद भी वो लोग साबित कदम रहे। इस लिस्ट में अगला नाम है ड्रू डेविस का। ये दरअसल एक कैनेडियन हॉलीवुड एक्टर है और इनके बारे में खास बात ये है कि इनके मुताबिक बहुत कम उम्र में ही इनको अपनी जिंदगी बेमाना और बेसुकून लगने लगी थी, जिसकी वजह से लंबे सोच विचार के बाद आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया और इस्लाम अपना लिया। इनकी उम्र अभी काफी कम है और इन्होंने इस्लाम 2024 के शुरुआत में ही अपना लिया था। इस लिस्ट में अब अगला नाम है रॉयस ग्रेसी का। ये दरअसल एक ब्राजीलियन MMA लीजेंड है, मतलब कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के माहिर है। स्पोर्ट्स की दुनिया में इंटरेस्ट रखने वाला शायद ही कोई इंसान होगा कि जो इनको ना जानता हो। आमतौर पर इनकी पहचान एक ज़ायोनिस्ट के तौर पर की जाती थी। इजराइल के कट्टर सपोर्टर थे। इवन इजरायली आर्मी ने तो स्पेशली इनको अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दिलाने के लिए भी बुलाया था, जहां पर ये अपनी स्किल्स की मदद से इजरायली आर्मी की ट्रेनिंग करवा रहे थे। मगर ना जाने फिर क्या हुआ, ग्रेसी के लिए सब कुछ बदल गया और ग्रेसी ने कुछ वक्त के बाद ही, मतलब कि मार्च 2024 में इस्लाम अपना लिया। इस्लाम अपनाने के बाद ग्रेसी ने यह भी कहा कि इस्लाम ने मेरी मदद की है लाइफ को बैलेंस करने में और साथ ही साथ पर्पस देने में। आगे बढ़े तो अगला नाम है लिल जॉन का, जो एक अमेरिकी सिंगर, रैपर और प्रोड्यूसर है और कभी कभी अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। कुल मिलाकर अमेरिका के अंदर इनका बहुत नाम है और इनकी एक अलग पहचान है। इन्होंने भी 2024 के रमजान के महीने में अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर तमाम लोगों को इस बात की खबर दी, मतलब ये अनाउंसमेंट की
कि अब वो मुसलमान हो चुके हैं और उन्होंने ये बड़ा फैसला 1 साल लंबी और गहरी रिसर्च करने के बाद लिया और बहुत सोच विचार करने के बाद लिया है। आगे बढ़े तो एक नाम हेनरी क्लासन का भी है कि जो एक साइंटिस्ट है और अमेरिका की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज में एक मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी है। इन्होंने भी 2024 के रमजान के महीने में इस्लाम अपनाया था और इनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी जिसमें इनको कलमा पढ़ते हुए देखा जा सकता था। इनके मुताबिक इन्होंने ये फैसला एक लंबी रिसर्च के बाद लिया था क्योंकि इन्होंने इस्लाम के अंदर वो सारी चीजें पाई कि जो ये अपनी जिंदगी में लाना चाहते थे। आगे बढ़े तो इस लिस्ट में एक नाम डैनी लैम्बो का भी है जो ब्रिटेन के एक मशहूर सिंगर है और एक ऐसे अरबपति इंसान हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही एक लग्जरी स्टाइल में गुजारी है। इनके होटल्स है, बाकी कारोबार है और भी बहुत सारी चीजें हैं। मगर 2024 में इन्होंने अचानक से दुनिया को उस वक्त चौंकाया कि जब एक तस्वीर शेयर की कि जिसमें ये काबे के पास मौजूद थे और उसी पोस्ट के थ्रू ही इन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि ये ऑलरेडी मुसलमान हो चुके हैं। आगे बढ़े तो एक नाम माइकल वेनम पेज का भी है और ये भी एक MMA लीजेंड है, मतलब कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया के वो खिलाड़ी है कि जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाला बच्चा भी जानता होगा। इन्होंने भी 2024 में अपने फैंस को उस वक्त चौंकाया कि जब इन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि ये अब मुसलमान हो चुके हैं और इन्होंने ये फैसला कई सालों के सोच विचार के बाद किया है। आगे बढ़े तो एक नाम मेनाल केप का भी है। ये भी वो MMA फाइटर है कि जिनकी गिनती मौजूदा दौर में टॉप और मशहूर खिलाड़ियों में की जाती है। 2024 जनवरी के महीने में अचानक से दुनिया भर के मीडिया में उस वक्त खबरें बननी शुरू हुई कि जब ये बात लोगों को पता चली कि इन्होंने इस्लाम अपना लिया है। रिपोर्ट्स बताती है कि मेनाल केप के जिनका ओरिजिनली ताल्लुक अंगोला से है और जो पहले ईसाई हुआ करते थे, उन्होंने इस्लाम अपनाने का फैसला तब किया कि जब उनका ताल्लुक अली, अब्दुल अजीज और टीम खबीब के साथ हुआ। इन चंद नामों के अलावा भी दोस्तों ये लिस्ट अभी भी इतनी ज्यादा लंबी है कि इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। अगर आप इन लोगों के बारे में और भी जानना चाहते हैं कि और किन किन मशहूर सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर ने इस्लाम अपनाया है और उनकी स्टोरीज क्या थी, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 करके कमेंट करना। हम इंशाल्लाह सेकंड पार्ट इस वीडियो का लेकर आएंगे। खैर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। साथियों, विल स्मिथ के जो हॉलीवुड की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम है, उनके बारे में वैसे तो अभी तक कोई भी ऐसी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि जो इस बारे में कुछ बता सके, लेकिन हाँ 2024 में ही उनका दिया गया एक बयान काफी वायरल हुआ था जिसको लेकर ही सोशल मीडिया पर इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि ये सीक्रेटली मुस्लिम हो चुके हो। इन्होंने खुले तौर पर न सिर्फ इस बात का इकरार किया था कि उन्होंने हाल ही में कुरान पढ़ा है, बल्कि कुरान की काफी तारीफ भी की थी। बिल्कुल ऐसा मामला फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े चेहरे यानी कि रोनाल्डो के साथ भी नजर आता है, क्योंकि रोनाल्डो से रिलेटेड कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कोई भी ऐसी रिपोर्ट तो नहीं है कि जो क्लियरली ये बता सके कि रोनाल्डो ने इस्लाम अपना लिया है। लेकिन लंबे वक्त से ही रोनाल्डो से जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर वायरल होती रहती है कि जो लोगों को ये कयास लगाने का मौका देती है कि शायद रोनाल्डो ने भी इस्लाम अपना लिया है। खास तौर से 2024 के आखिरी महीनों में रोनाल्डो से रिलेटेड ये खबर कुछ ज्यादा ही वायरल हुई थी कि वक्त के साथ रोनाल्डो के अंदर इस्लाम को लेकर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो ना सिर्फ इस्लाम और इस्लाम से जुड़ी हुई चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं कि जबकि सऊदी अरेबिया के क्लब में रोनाल्डो के ही एक टीममेट रहे वलीद अब्दुल्लाह ने मीडिया को ये बता दिया था कि वक्त के साथ साथ रोनाल्डो के अंदर इस्लाम को लेकर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो ना सिर्फ इस्लाम और इस्लाम से जुड़ी हुई चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि वो बाकी प्लेयर्स और बाकी मेंबर्स को इसके लिए इनकरेज भी करते हैं। इवन जब प्रेयर का वक्त होता है यानी नमाज का वक्त हो जाता है तो ट्रेनिंग वगैरह को रुकवा देते हैं। वलीद अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि रोनाल्डो इस्लाम अपनाने को लेकर अपनी ख्वाहिश
जाहिर कर चुके हैं। हालांकि रोनाल्डो इस पूरे मामले को लेकर खामोश नजर आए। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू बाद में ना तो उन्होंने अपने पुराने साथी के इस बयान का खंडन किया, मतलब उसको रिजेक्ट किया, और ना ही उसको कबूल किया है। बाकी सच्चाई क्या है ये तो हम में से भला कोई नहीं जानता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस अगर देखना चाहते हो तभी सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने देखा कि कितनी सारी हस्तियों ने इस्लाम कबूल किया और भी बहुत सारे लोगों ने कबूल किया इस्लाम। 2024 लेके 2025 में भी बहुत लोगों ने कबूल किया, लेकिन वो वीडियो खैर अभी नहीं बनी है। लेकिन मतलब सोच सकते हैं आप कि यहाँ तक कि इस्लाम से रोनाल्डो जो इतने बड़े फुटबॉलर हैं भाई, जिनका मतलब पूरे दुनिया में डंका बजता है, वो तक इन इस्लाम से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब इतना उनको पता लगा, क्योंकि इस्लाम में कुछ ना कुछ तो चीज़ है ना जो अपनी तरफ खींचती है, और वो यही है, सच्चा दीन है इस्लाम। और इस्लाम में जो बातें बताई गई हैं शायद ही वो किसी और धर्म में बताई गई हों, क्योंकि और धर्मों में अलग-अलग स्टोरीज़ हैं, बातें हैं, लेकिन इस्लाम में जो एक चीज़ बताई गई है जो भी चीज़ें बताई गई है विद प्रूफ के साथ बताई गई है, साइंटिफिक प्रूफ के साथ बताई गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपके पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, आप तो बस ऐसे हवा में बातें करते हो, कुरान की बातें करते हो कि ये तो ऐसे ऊपर से नाज़िल हुई, ये हुई, वो हुई, बट कोई साइंटिफिक प्रूफ दीजिए। लेकिन भाई जो कुरान में एक-एक चीज़ लिखी है, वो सब तो प्रूफ हो रहा है ना, वो सब प्रूफ करने के लिए कोई मतलब ऐसा नहीं कि हमें कुछ अलग से प्रूफ लाना पड़ेगा, क़यामत कब आएगी, कैसे आएगी, वो सब सारे लक्षण दिख रहे हैं क़यामत के भी। तो हर चीज़ प्रूफ होती जा रही है कि कौन-सी चीज़ कब होएगी। अगर आप कुरान पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जो लोग ये बातें कहते हैं कि ये सिर्फ़ एक ढोंग है, ये सिर्फ़ एक अपनी मनगढ़ंत धर्म बनाया गया है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि एक बार आप कुरान उठा के देखिए, पढ़ के देखिए, लोगों की सुनी-सुनाई बातों में मत आइए, स्पेशली जो एक्स मुस्लिम्स हैं, उनकी बातों में तो बिल्कुल मत आइए, क्योंकि भई वो छोड़ चुके हैं अपने दीन को, अपने धर्म को भूल चुके हैं। वो एकदम मतलब बोल सकते हैं कि यार एकदम अ, अलग ही ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं और उनका दिमाग खराब हो चुका है। तो आप उनकी बातों में आएँगे तो क्या ही बोलें। और इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, जैसे माँ-बाप, कई कोई माँ-बाप है, कोई बच्चा नालायक निकलता है तो माँ-बाप उसको घर से निकाल देते हैं, तो वो बच्चा कभी भी अपने माँ-बाप के बारे में अच्छा नहीं बोलेगा, बुरा ही बोलेगा। तो ठीक उसी तरह से एक्स मुस्लिम्स भी हैं, जो कभी भी इस्लाम के बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, बुरा ही बोलेंगे, उल्टा-सीधा ही बोलेंगे। लेकिन भाई उनको मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि अगर तुमने इस्लाम को अच्छे से पढ़ा होता, तो तुम्हें आज एक्स मुस्लिम बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज तुम्हें पता होता कि इस्लाम में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं, और क्या चीज़ें सही-सही बताई गई हैं। तो तुम्हें कुछ भी इस तरह से बोलने की नौबत ना आती। ख़ैर मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप बताइएगा कमेंट में कि आपकी क्या राय है, और आप में से कौन-कौन जो है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी डर की वजह से या किसी न किसी कारणों की वजह से कबूल नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि मैडम आप बताइए कि आप कब कबूल कर रही हैं इस्लाम धर्म? लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इस्लाम जो है हमें खुद चुनता है, हम इस्लाम को नहीं चुनते। तो उसी तरह अल्लाह हमें खुद ही चुनेगा। अगर मुझे इस धर्म में आना लिखा होगा, अल्लाह ने चुना होगा मुझे, तो ज़रूर ऑफ़ कोर्स मैं करूँगी, लेकिन मैं कुछ इस चीज़ पे बोलना नहीं चाहूँगी, नो कमेंट्स, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि मैं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे सीरियसली नहीं पता। क्योंकि ये तो सिर्फ़ एक टाइम की बात है, जब आपको वो रोशनी दिख जाएगी, वो इशारा मिल जाएगा अल्लाह का, तो आप खुद ही वो चीज़ में चले जाएँगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मुस्लिम्स हैं और एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ भाई अच्छे से कुरान पढ़ो। तो देखिए भई कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे सब कुछ मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज भी है हमारा, आप लोग फेसबुक पेज को भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। फेसबुक पेज भी सेम नेम से है, रिएक्ट विद मनु नेम से, उस पे भी फॉलो कीजिए और वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, दुआओं में याद रखिए। जय भारत, जय हिंद।